गंभीर तो ये बहुत हो गए हैं, क्योंकि ये सीधा मामला नहीं है कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रहा है या पब्लिक सर्वेंट को रोक रहा है उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से। वो सेक्शंस तो आईपीसी के लगे हैं। उसके बाद जब से स्पेशल सेल आई है तो उन्होंने यूएपीए की 17 और 18 धाराएं लगाई, जो 13 में भी है कि 7 इयर्स की पनिशमेंट इनको है। वो ये बताती है कि अगर देश में कोई आप राजद्रोह करते हैं या आप टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो राजद्रोह की धारा 153 लगाई गई है पहले से ही, वो आईपीसी की धारा है। और टेररिस्ट एक्टिविटी की धाराएं जो है वो यूएपीए में लगाई जाती है और वहां पे इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल के पास अभी है। उसमें जो 2019 का अमेंडमेंट है उसके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है और एनआईए इस इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर कर सकती है। ये पावर है यूएपीए के अंदर, अगर होगा तो उनको हैंड ओवर किया जा सकता है। अदरवाइज भी यूएपीए अगर इन्वेस्टिगेट हो रही है तो अभी बहुत ही अर्ली है कि हम कुछ स्टेटमेंट बता सकें। पुलिस अभी इस सारे पहलुओं को देख रही है और जाहिर सी बात है कि सबके सीडीआर खंगाले जाएंगे, सारा कुछ देखा जाएगा, सोशल मीडिया अकाउंट देखा जाएगा, बैंक अकाउंट चेक होगा, उसके बाद उनका मूवमेंट चेक होगा, उनकी लोकेशन चेक होगी, वो कहाँ कहाँ किससे मिले हैं, क्योंकि सीडीआर में सारा डिटेल आ जाता है। तो उसमें समय लगेगा बहुत जल्दी। अभी हम तुरंत भी कोई कंक्लूजन करके या कोई ऐसी बात ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन की प्रिलिमिनरी राउंड हो जाएगी उसके बाद ही पुलिस या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है अभी जिसके पास भी मैटर जाता है तो वो उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। अभी इतना ही कह सकते हैं कि मामला संगीन है और संगीन होना भी चाहिए। इस तरह से आप किसी देश की संसद में उसकी संप्रभुता और अखंडता को इस तरह से आप चैलेंज नहीं कर सकते, चाहे किसी भी मौक की तरह किया हो, आपने धुएं का बम छोड़ा या कुछ भी किया, लेकिन इस तरह से आप ट्रेसपास नहीं कर सकते या जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स है उनको धमका नहीं सकते या उनको उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में रोक नहीं सकते। तो ये सारी धाराएं इस तरह की लगी हैं और हमारे देश का कानून ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर नई बातें आती हैं तो नए ऑफेंस अगर बनते हैं तो उसकी भी धाराएं लग जाती हैं। और अगर कोई और आदमी को एक्यूज कॉन्स्पिरेटर 120 बी भी इसमें लगी है तो कॉन्स्पिरेसी इसमें दिखाई दे रही है। इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ जाएंगी कि कौन कौन कॉन्स्पिरेटर थे, क्या क्या थे। इसके अलावा एक 34 धारा होती है जो जॉइंट लायबिलिटी की धारा होती है कि उस ऑफेंस को कमीशन करने में जो इसके सहभागी थे उनके वो भी धाराएं लग सकती हैं और उसमें और भी लोग वहाँ कोई मौके पे मौजूद हों। अभी सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, सब कुछ देखा जाएगा, तब हो सकता है कि और भी एक्यूज इसमें ऐड हो जाएं।